और भाई आजकल ये एजुकेशन सेक्टर में जो बिजनेस इन्वॉल्व हो गया है उस पे आपका क्या टेक? वो हमेशा से इन्वॉल्व था। अब बढ़ गया ना, मतलब जैसे भाई अगर हम आपकी ही बात करें तो आपने बिजनेस को देखकर थोड़ी ना इसमें आप आए थे, या फिर आपका सोल पर्पस था कि मुझे बच्चे पढ़ाने हैं, एजुकेशन सस्ती करनी है? शुरुआत किया था तब तो पता भी नहीं था कि कुछ एजुकेशन में हम कर भी सकते हैं। मतलब अगर मैं आज से 2015 में वापस चला जाऊं और मुझे कोई बोले कि हम इतने बच्चे पढ़ा रहे होंगे, या मैं सोच ही नहीं सकता। मतलब मैं तो ये सोच लूँ कि मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हों, वही बहुत बड़ा सपना होगा। मैंने जब स्टार्ट किया था मैं बहुत इंट्रोवर्ट था, तो लगा कि यार जो कुछ आता है 11th-12th में पढ़ा है उसी को पढ़ाते हैं। इस प्रकार से बोलना भी सीख जाएंगे और एक साथ में कॉलेज में कुछ होना चाहिए। तो स्टार्ट करने से पहले आपने किसी को देखा था कि मतलब यूट्यूब के बारे में कैसे पता चला? मेरे को यूट्यूब में कुछ कॉमेडी देखता था, जैद अली करके कुछ वो व्लॉग्स हुआ करते थे कोई। उस टाइम एक रियल शिट भी था उस टाइम एक नहीं मैंने देखे आपके आपका। तो ये उस टाइम जब 2014 में कभी मम्मी का फ़ोन में देख लिया, फिर 15 में आया तो हमने सोचा ये चीज़ स्टार्ट करते हैं। तो पहले 6-7 महीने उस टाइम अगर आपको याद हो मोनेटाइजेशन ऑन नहीं करना हो, मतलब आप पहले दिन से मोनेटाइजेशन ऑन कर सकते थे, आपको कोई 4,000 या कुछ घंटे ऐसे नहीं होती थी। ऐसा था क्या? मेरे को याद नहीं। हमारे टाइम पे शायद थे, आ गया था हमारे। कुछ तो आपने था। हमसे फिर पहले शुरू हमने 15 में शुरू किया था, आपने आई गेस पहले किया था। फिर 15 में स्टार्ट किया मैंने। हाँ हमारे फिर भी हमसे फिर आपको फीचर मिल गया, एजुकेशन सेक्टर में फीचर होगा। तो मैंने अपना एडसेंस जो है वो शुरुआत के 7-8 मतलब 6-7 महीने तो ऑन ही नहीं किया, क्योंकि कोई नीड ही नहीं थी। भाई आप जैद अली को देख के एजुकेशन क्यों करे? आप ये नहीं हो कि मुझे मैं कॉमेडी कर लूँ, मैं ब्लॉग्स बना लूँ? नहीं देखो इतना तो था, उनको वो चीज़ आती थी, तो मेरे को 11th-12th पढ़ के हम आए थे, तो हमने कहा हमें जो आती है हम वो कर देते हैं। भाई 12th में कितना आए थे आपके? मेरे 95%। फिर तो सही घुसे। तू तो मत कर, तेरे भी इतनी आए थे साले। ये जो जिसके आई गए थे वही कर रहा है। अच्छी बात है यार। फिर थोड़ा पेरेंट्स को कन्विंस किया, वो भी काफ़ी टाइम लेते हैं। उनका था सपोर्ट पहले से? पहले काफ़ी झूठ बोल बोल के चीज़ें निकलवाई, क्योंकि देखो इंडियन पेरेंट है ना, वो डरते हैं थोड़े से, सारे पेरेंट्स से डरते होंगे। अब इंडियन पेरेंट्स को ना सिक्योरिटी चाहिए कि भाई जॉब कर लो, 1 महीने का बन जाए। बट भाई आपकी तो केस में स्टार्टिंग से ही आपके फेवर में नहीं रहा हो, क्योंकि आप तो पढ़ा भी रहे हो। मतलब जैसे हम लोग के लिए तो बहुत टफ रहा था, हम तो हरकतें करते थे वीडियो में, तू क्या कर रहा है ये ऑनलाइन। हाँ आप तो बेसिकली अच्छा काम कर रहे हो ना, एक पढ़ा रहे हो लोगों को, पर फिर भी घर वालों को ये तो रहता है कि क्या करेगा पढ़ा के, खुद पे ध्यान देना। आपके लिए और भी डिफिकल्ट रहा होगा, क्योंकि वहाँ पे उनके एक वो भी है कि यहाँ पे टीचिंग में तो पेरेंट्स सोचते हैं पढ़ा रहे हो। एग्जैक्टली। हाँ तो फिर मान गए थे आसानी से कि हाँ, मतलब मेरा मानना ये है कि देखो इंडियन पेरेंट्स क्या चाहते हैं, उन्होंने बचपन में हमें सुसु करते हुए देखा है, फिर गलतियाँ करते हुए देखा है, फिर कोई चीज़ स्टार्ट करके बीच में छोड़ते हुए देखा है। वो नहीं चाहते कि भाई आप अपने कॉलेज के अंदर अपनी मेन चीज़ छोड़ के इसमें, तो आपके अंदर ज़िद होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं छोटा सा उदाहरण अगर दूं, पेरेंट्स तो हमें ये भी कहते हैं कि भाई आप कॉलेज में किसी रिलेशनशिप में मत आओ, पर मैं ये कहता हूँ अगर आपका या तो कॉलेज इतना कम स्ट्रॉन्ग है कि आपको पता है प्लेसमेंट लगनी ही लगनी है, या फिर आप अपने पैरों पे खड़े हो गए हो, तो लाइफ के 2 डिसीजन आपके स्वयं के होने चाहिए। पहला, आप क्या काम करते हो, दूसरा आपका लाइफ पार्टनर कौन है। मेरे को लगता है ये 2 डिसीजन आपको स्वयं ओन करने चाहिए, और इसमें साथ में फैमिली को और लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने इंडिपेंडेंट लेके कर लिए, पूरे फैमिली को साथ में जोड़ के अगर आप करते हो तो एक अच्छी चीज़ है। जीवन में 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से आप 8 घंटे अगर रेस्ट कर लेते हो तो आपके पास जो अब 16 घंटे बच गए हैं। हर व्यक्ति 18 साल का तो रहेगा नहीं, 25 साल की उम्र में उसे 8 से 10 घंटे काम करना ही करना है। तब वो 10 घंटे अगर एक काम कर रहा है, बचे हुए जो 6 घंटे हैं वो अपनी फैमिली के साथ है, तो या तो वो ऑफिस में या वो घर में है। तो ये 2 ही डिसीजन बचते हैं, और ये 2 उसके स्वयं के होने चाहिए। तो अगर उसमें कल को मॉडिफिकेशन भी होता है, जो कि होता है, मतलब ऐसे पार्टनर में नहीं, करियर में, तो वो सारे वो खुद ऑन कर। पार्टनर भी हो ही जाता है मॉडिफिकेशन। लाइफ पार्टनर में आप मॉडिफिकेशन नहीं करते हो। शुरुआत में आप कॉलेज में होते हो तो हाँ होता है कॉलेज के अंदर कि भाई आप पहला अपना, जब तो लोग देखते हैं कि कौन कितना सुंदर है, क्या अच्छा लग रहा है, अट्रैक्टिव है, तो उस हिसाब पर आप फिर आपको समझ में आता है कि यार नहीं, मेरा घर परिवार भी है, कौन है जो घर परिवार के हिसाब से हम साथ चल सकते हैं, किस हमारे फाइनेंशियल गोल्स सेम हैं क्या, हमारे एस्पिरेशन सेम हैं क्या। ऐसा तो नहीं कि एक के अंदर ज़्यादा फायर है, एक ज़्यादा रेस्ट करना चाहता है, एक सेटल होना चाहता है, क्या आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। फिर आप दिमाग लगा के अपना एक लाइफ पार्टनर लाते हो। तो मेरे हिसाब से आज के दिन वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो ज़माना जा चुका है जहाँ पे हमारे पेरेंट्स होते थे, एक व्यक्ति काम कर रहा है, एक व्यक्ति हाउस मेकर है। आज के दिन मेरे को लगता है कि दोनों को अर्न करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। आज के दिन सबको जोमेटो से ऑर्डर करना है, तो सबको अपनी इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल भी
इंडिया के अंदर बहुत प्यारी चीज़ मुझे ये लगता है कि हम अपने पेरेंट्स के साथ है ना रहते हैं, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैकबोन है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें नहीं छोड़नी चाहिए। मतलब अगर आपके कल को बच्चे भी होते हैं तो हमारे माँ बाप होते हैं जो उनको ध्यान, हर जगह मेरे पेरेंट्स ने तो मुझे इतना गाइड किया है, इतना गाइड किया, आज भी बहुत सपोर्ट करते हैं। आज मेरे से रास्ते में कोई पूछ रहा था, भैया आप लो फील करते हो तो आपका गो टू पॉइंट क्या होता है? मैं पापा के पास जाता हूँ। तो मैं स्कूल में तो बहुत डरता था, पापा के पास भूल जाओ, सपने में ही नहीं जाऊँ मैं, 2 नंबर का मैं तब भी नहीं जाए। कॉलेज में भी बहुत गैप होता था, पर मैंने देखा स्कूल के बाद कॉलेज में गैप कम हुआ और कॉलेज के बाद अब गैप हट गया एकदम। तो जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो ना, तो वो पापा डांट वाली से, पिटाई फेस से दोस्त बन जाते हैं। और भाई वो चीज़ होना बहुत ज़रूरी होती है और आजकल के बच्चे वो नहीं करते हैं। मतलब जैसे आपने विद टाइम वो गैप कम कर दिया, हम लोगों ने मतलब, लेकिन स्टूडेंट्स आजकल नहीं है इन चीज़ों में, पेरेंट्स के साथ बैठना। पूरी पृथ्वी पे 2 ही लोग हैं जो आपका कभी भी बुरा नहीं चाहेंगे, वो आपके माँ बाप हैं। एब्सोल्युटली भाई। भाई जो सेल्फलेस रहकर तुम्हारी हेल्प करते हैं वो सिर्फ मॉम डैड ही हैं और कोई नहीं है तुम्हारे साथ इस लाइफ में। मतलब उनको कभी बुरा नहीं लगेगा कि आपने बहुत अच्छा कर लिया लाइफ में।